नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर लॉस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं और आगे भी करता रहूंगा। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के मुकदमेबाजी में परेशान रहते हैं और चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं कि उनकी जो जमीन है, उनकी जो संपत्ति है, उस पर किसी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से अपना नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में और राजस्व अभिलेखों में चढ़वा लिया है। तो क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड या राजस्व रिकॉर्ड में कोई व्यक्ति अपना नाम चढ़वा लिया या जमीन के कागजात दूसरे के नाम से बोल रहा है या को शेयरर बन गया है, आपका सह खाता धारक बन गया है, या ऐसी परिस्थितियों में क्या वो व्यक्ति जो कि जिसका नाम राजस्व अभिलेख में चढ़ा है वो मालिक हो सकता है? क्या उसको टाइटल मिल सकता है? क्या वो स्वत्वाधिकारी है? क्या उस जमीन पर उसका हक है? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, ऐतिहासिक फैसला अभी हाल ही में दिया है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि इस विषय पे पहले भी कई न्याय दृष्टांत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, जिसको भी मैं आपको उन समस्त न्याय दृष्टांतों को बताऊंगा, केस नंबर सहित बताऊंगा। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई मुकदमा, कोई केस आपका चल रहा हो, आपके इष्ट मित्र, दोस्तों, संबंधियों को कोई इससे रिलेटेड कोई परेशानी हो, तो आप उनको ये सलाह और सुझाव और ये वीडियो देखने का सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपने इस चैनल में लॉ रिलेटेड वीडियो में डालता हूं, आप सभी जानते हैं। तो जो हमारे नए व्यूअर हैं वो तो इसे सब्सक्राइब कर ही लें, और जो पुराने व्यूअर हैं जिन्होंने आज तक इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी आग्रह है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा चैनल ग्रो करता है और मेरा मनोबल ऊंचा होता है और मेरा उत्साह बढ़ता है, ताकि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लॉ से रिलेटेड नए नए वीडियो जो है आपको बताता चलूं और वो आपके काम आवे। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं इस पर कि कोई भी जमीन जो है, जो आपकी पैतृक भी हो सकती है, आपने स्वार्जित भी हो सकती है, आपकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जो किसी भी लीगल वे में, विधि के सम्यक अनुक्रम में आपको प्राप्त हुई है, या आपका नाम जो है उस पर चल रहा है, या आपका नाम नहीं भी है, उस जमीन पर कोई व्यक्ति अपना नाम राजस्व अभिलेखों में चढ़वा लेता है, अंकित करवा लेता है, एंट्री करवा लेता है। राजस्व अभिलेख से मतलब है रेवेन्यू रिकॉर्ड। हर स्टेट में एक लैंड रेवेन्यू कोड होता है, जिससे वहां की जमीन संबंधित, हम ये कहें कि वो म्यूटेशन करवा लेता है, नामांतरण करवा लेता है। किसी जमीन पर अपना नाम म्यूटेट करवा लेता है, नामांतरण करवा लेता है। तो क्या म्यूटेशन जो है किसी टाइटल को जन्म देता है? नामांतरण जो है किसी स्वत्व को जन्म देता है? क्या सिर्फ नामांतरण हो जाने से, म्यूटेशन हो जाने से किसी को उस संपत्ति पे टाइटल मिल जाता है? इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। वो फैसला लैंडमार्क फैसला है, जिसे लाइव लॉ ने प्रकाशित किया है दोस्तों। और उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैं आपको बताता चलूं। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है दोस्तों कि राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व के दस्तावेज नहीं। स्वामित्व के दस्तावेज दोस्तों, स्वामित्व कैसे मिलता है? किसी भी जमीन पर या किसी भी संपत्ति पर आदमी को एब्सोल्यूट ओनरशिप, स्वामित्व मिलता कैसे है? तो इसके लिए पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे देश में एक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, 1908 में बना था ये। इसे हम पंजीकरण अधिनियम भी कहते हैं। कोई भी संपत्ति यदि किसी एक दूसरे के नाम से ट्रांसफर होती है तो उसको अंतरण में
उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। जैसे कोई संपत्ति किसी ने किसी को बेच दी तो उस विक्रय का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। उस किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति दान में दे दी, वसीयत कर दी, तो इन सब चीजों का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन क्यों होता है? वो रजिस्ट्रेशन जो होता है इस बात का सबूत होता है कि जमीन तो अंतरण होती है, नाम अंतरण होता है। जमीन अब ऐसा नहीं है कि ये जमीन जो है उसके घर से उसके घर चली गई, जमीन तो वही रहती है। उस जमीन में उसका ओनरशिप एक लीगल वे के तहत विधि के समय के अनुक्रम में पंजीयन के माध्यम से बदल जाता है। इससे सरकारों को रेवेन्यू भी मिलता है और एक सिस्टम बना हुआ रहता है और एक सबूत रहता है कि जिस दिन भी कभी जरूरत पड़े तो लोग पूछें कि भाई आपके पास इस संपत्ति का कौन सा मालिकाना दस्तावेज है, तो आप उसको सबूत के तौर पे उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको संपत्ति मिली है और आपका नाम म्यूटेड हुआ है, नामांतरण हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। ये तो रजिस्ट्रेशन एक्ट एक प्रक्रिया है दोस्तों। इसके अलावा आपको संपत्ति उत्तराधिकार में भी मिल सकती है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत, मुस्लिम लॉ के तहत, या जो भी आपका पर्सनल लॉ है उसके तहत, जो लीगल वे में आपको संपत्ति मिला है उसके तहत भी आपको राइट, हक, स्वत्व, टाइटल मिलता है। तो ये दोनों चीजों के अलावा किसी फर्जी कागजात के तहत, किसी राजस्व अधिकारी के छोटे मोटे ऑर्डर के तहत अगर आपने या किसी व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पे या किसी भी संपत्ति पे अपना नाम म्यूटेशन करवा लिया है, तो उस परिस्थिति के लिए ये ऑर्डर है। और यहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है दोस्तों कि राजस्व रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड स्वामित्व के दस्तावेज बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो याची है, जो वादी है द्वारा केवल प्रतिवादी के टाइटल में खामियों को इंगित करना पर्याप्त नहीं होगा। आप जो है मान लीजिए वादी हैं और कोई टाइटल सूट लाए हैं, आप स्वत्व की उद्घोषणा के लिए वाद लाया है, तो आप अपने वाद में विरोधी पक्षकार डिफेंडेंट की कमियों को, उसकी खामियों के आधार पे मुकदमा नहीं जीत सकते। आपने जो दावा किया है उस दावा को प्रमाणित करने का भार, प्रमाणित करना आपकी जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके पास है। तो दोस्तों इसी पर ये मामला है। आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह दोहराते हुए कि राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड का केवल म्यूटेशन किसी भूमि के वास्तविक मालिकों से उनके अधिकार, स्वामित्व और भूमि में हित को नहीं छीनेगा। आप उस सिर्फ एक म्यूटेशन है आपका, किसी जमीन पे आपने किसी भी फर्जी तरीके से, गलत तरीके से अपना नाम चढ़वा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक स्वामी का अधिकार आप उस म्यूटेशन के माध्यम से छीन सकते हैं या आप मालिक बन सकते हैं। ये ऐतिहासिक फैसला, लैंडमार्क फैसला, हालांकि ऐसे फैसले और भी पहले भी आए हैं, लेकिन ये जो अभी के समय में आया है दोस्तों, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन अर्थात नामांतरण न तो स्वामित्व बनाता है और न ही समाप्त करता है। म्यूटेशन किसी भी स्वामित्व को बनाता भी नहीं है और न ही समाप्त नहीं करता है। आगे देखिए क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें दोस्तों न ही उसका टाइटल पर कोई अनुमानित मूल्य है, यह केवल उस व्यक्ति को भू राजस्व का भुगतान करने का अधिकार देता है जिसके पक्ष में म्यूटेशन किया गया है। तो म्यूटेशन को हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जिसके नाम से म्यूटेशन है वह उस जमीन का लगान सरकार को अदा करता है, और सरकार को सिर्फ उससे इतना ही है कि वो रिकॉर्ड को अद्यतन रूप से शुद्ध रखने के लिए उस म्यूटेशन को करता है, ताकि उस जमीन का जो लीगल लगान है वो उससे ले सके और उसको रसीद दे सके। सिर्फ इतने ही उपयोगिता है म्यूटेशन का। म्यूटेशन कोई राइट, कोई टाइटल
को जन्म नहीं देता है और म्यूटेशन किसी राइट, किसी टाइटल को समाप्त नहीं करता है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देने योग्य बात है और इससे संबंधित ही ये फैसला है। तो दोस्तों, न्यायालय ने बताया कि म्यूटेशन प्रविष्टि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार, टाइटल या हित प्रदान नहीं करती है और राजस्व रिकॉर्ड में म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होते हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि केवल विपरीत पक्ष के टाइटल में खामियों को इंगित करना पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि घोषणा के लिए वाद दायर करने के बाद बेहतर टाइटल की संभावना को उचित रूप से स्थापित करने के लिए सबूत का बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, उस पक्ष के कंधों पर आ गया जिसने वाद को दायर किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये मामला दोस्तों, ये स्वामित्व के निर्धारण के संबंध में विवाद में केवल प्रतिवादी के स्वामित्व के खामियों को इंगित करना पर्याप्त नहीं है। ये भी मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आप डिफेंडेंट की कमियों और उसके खामियों की वजह से आप केस नहीं जीत सकते हैं, आपको अपना पक्ष मजबूत करना पड़ेगा। इस मामले को देखा है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला, एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता। ये तीनों की पीठ ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मौजूदा मामले में वादी वर्तमान प्रतिवादी से केवल उच्च स्तर की संभावना के साथ अपने स्वामित्व को साबित करने की उम्मीद की गई थी, उचित संदेह से परे नहीं। हालांकि केवल राजस्व दस्तावेजों को साक्ष्य के रूप में पेश करने के बाद, जो अनिवार्य रूप से प्रकृति में राजकोषीय है, यह माना गया कि वादी अपने मामले को उच्च स्तर की संभावना के साथ पेश करने में असमर्थ रहा। वादी जो है एक म्यूटेशन ऑर्डर के तहत, एक नामांतरण के ऑर्डर के साथ, जो राजस्व अभिलेखों के दस्तावेज थे उसके तहत टाइटल डिक्लेयर करने के लिए आया था, जिस पर कि कई सालों तक ये मामला चलता रहा। पहले जिला अदालत में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, उसके बाद अंत में सुप्रीम कोर्ट में चला। और ये बात तो आप जानते हैं कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि वर्षों वर्षों तक मामले चलते रहते हैं और अंत में जाकर के 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इन सब चीज़ों से हमें भी दुख होता है और इस चैनल में लोग हम लोगों को भला बुरा भी कहते हैं कि इसके लिए हम ही लोग दोषी हैं। ऐसा नहीं है, एक सिस्टम ही है जो पूरा व्यवस्था को गड़बड़ किए हुए है। और इस सिस्टम में मैं ये मानता हूँ कि न्यायाधीशों की, जजों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और लीगल अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। लोग कानून को जानते नहीं हैं, इधर उधर फंस जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए एक छोटा सा योगदान हम लोग अपने इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। कानून से रिलेटेड समय समय पर जो फैसले हैं, कानून है, लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो इसे आप देखेंगे तो हो सकता है आप अवेयर हो, जागरूक हो और आपको जो है कुछ काम आ सके, तो इससे मेरा उद्देश्य पूरा हो सकेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब फैसला तो बहुत बड़ा है, इस फैसले को अगर हम पढ़ें तो बहुत समय लगेगा। तो कोर्ट ने आगे क्या कहा? प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा दिया गया निर्णय कानून की स्थापित स्थिति का उल्लंघन नहीं होने के कारण इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। हाईकोर्ट के प्रति अत्यधिक सम्मान के साथ हम यह देखने के लिए बाध्य हैं कि इसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्न को कानून में से एक माना जाकर, यदि एक सब कुछ है लेकिन कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के लेवल की योग्य नहीं है, ताकि इसमें सीपीसी की धारा 100 के तहत प्रथम अपीलीय डिग्री के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। तो इसमें ये मैसूर राज्य उन्मूलन से रिलेटेड कोई मामला था, जिसमें कि कमिश्नर ने कोई आदेश पारित किया था और उस कमिश्नर के आदेश के तहत जो है एक म्यूटेशन हुआ था। कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब राजस्व अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं और इनके आदेशों के तहत कोई आदेश पारित हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो टाइटल उसका डिक्लेयर हो गया। इसमें जो मामला था, ये मामला इनामदार और किराएदार के संबंध में था और इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां जो है प्रमुख रूप से ये था कि न्यायालय ने अधिनियम की धारा 9 और 9A की जांच करने पर न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केवल एक किराएदार या इनामदार ही कब्जेदारी अधिकार के लिए
आवेदन कर सकता है। इसके अलावा प्रावधान 9A के संबंध में यह कहा गया, ये सब उस मामले के अंदर के डिटेल हैं जिसको इसमें बताया गया है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे पहले मूल बात जो है इसको हम समराइज कर देते हैं। समराइज ये है, समरी इसका इस वीडियो का ये है कि कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में म्यूटेशन करा लेने मात्र से उस संपत्ति का स्वामी नहीं हो जाता है। उसके लिए कोई भी जो है टाइटल डीड, रजिस्टर्ड डीड की आवश्यकता होती है या वैलिड उत्तराधिकारी ही उस संपत्ति का स्वामी होता है। किसी भी फर्जी कागजात के आधार पर किसी तहसीलदार या एसडीएम के, किसी कमिश्नर, कलेक्टर के आदेश के आधार पर जिन्हें की टाइटल डिक्लेयर करने का, स्वत की उद्घोषणा करने का राइट नहीं होता है। कहीं भी किसी भी राजस्व न्यायालय को स्वत की उद्घोषणा करने का पावर नहीं होता है। स्वत की उद्घोषणा, टाइटल डिक्लेरेशन का पावर सिविल कोर्ट को ही होता है। सिविल कोर्ट ने यदि डिक्लेयर किया है तो वो व्यक्ति जिसके पक्ष में या तो पंजीकृत दस्तावेज हो या फिर वो वैध स्वत्वाधिकारी हो, उत्तराधिकारी हो, या फिर किसी कोर्ट के माध्यम से उसके पक्ष में डिक्री हुई हो, टाइटल डिक्लेयर किया गया हो, तो ही वो व्यक्ति उस संपत्ति, जो डिस्प्यूटेड संपत्ति है, उसका स्वामी हो सकता है। तो दोस्तों ये जो मामला था, ये मामला है पी किशोर कुमार वर्सेस विट्ठल के पाटकर। ये मामला दोस्तों सिविल अपील नंबर 7210/2011, सिविल अपील नंबर 7210/2011। ये कहीं भी आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की और भी 2015 की एक न्याय दृष्टांत है दोस्तों। ये न्याय दृष्टांत है एच लक्ष्मी रेड्डी एवं अन्य वर्सेस एल वेंकटेश रेड्डी, 2015 वॉल्यूम 2, छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट में पेज नंबर 420 पर यह मिल जाएगा। 2015 का है। इसमें भी है नामांतरण की प्रविष्टियां प्रभाव। नामांतरण की प्रविष्टियां किसी हक को प्रवहनित नहीं करती अथवा समाप्त नहीं करती, जो कि मैंने पहले ही बताया कि जन्म नहीं देती और नहीं समाप्त करती है, और वे प्रविष्टियां केवल भू राजस्व एकत्र करने के लिए ही एवं उसके प्रयोजन के लिए ही सुसंगत होती हैं। ये 2015 का जो है एच लक्ष्मी रेड्डी एवं अन्य बनाम एल वेंकटेश रेड्डी, 2015 वॉल्यूम 2, छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 420। तो इसी तरह से दोस्तों और 2014 का भी है, ये छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट का ये है, ये नगर पालिका निगम ग्वालियर वर्सेस पूरन सिंह, 2014 वॉल्यूम 3, छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 379। प्रमाणीकरण प्रविष्टियां और खसरा प्रविष्टियां स्वामित्व प्रदान नहीं करती। नगर पालिका नगर निगम ग्वालियर, ये बता दिया मैंने आपको। तो दोस्तों आज का ये वीडियो, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, और लोग परेशान रहते हैं कि मेरी जमीन पे उसने नाम चढ़ा लिया, मेरी जमीन में उसका नाम आ गया। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी जमीन पर किसी व्यक्ति ने यदि नाम चढ़ा भी लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है, या किसी जमीन पर किसी व्यक्ति ने किसी का नाम कटवा दिया है किसी राजस्व अधिकारी से मिल करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टाइटल उसमें समाप्त हो गया है। आपको उचित प्लेटफॉर्म पर सिविल कोर्ट में आप उसको चुनौती दे सकते हैं, और थोड़ा समय जरूर लगेगा। अब चीजें हैं, बिगड़ गई हैं, आपने असावधानी की है और केयरफुल नहीं रहे हैं, अपनी संपत्ति, अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों को लेकर सोते रहे हैं, तो आप बाद में विलाप करेंगे, सिस्टम ऐसा है, कोर्ट ऐसा है, वकील ऐसे हैं। तो दोस्तों ये जो है जस्टिफाई नहीं है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आपके जरूर किसी न किसी काम आएगा। अपने मूल्यवान कमेंट अपने इस वीडियो में हमको जरूर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। हमारा ये चैनल नया चैनल है, आज 7-8 महीने से शुरू हुआ है और काफी प्यार आपका मिला है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।